इंडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा खुल्लम खुल्ला कहा कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसको हम फाइनेंशियली भी ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं। तो FATF में बड़ी कोशिशें की कि जी पाकिस्तान जो है वो जो जी UN रेजोल्यूशन 1267 और जो बाकी हैं उनको जो है वो देखा जाए। तो इस हवाले से मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही इंडिया पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में भेजना चाहता है? इंडिया को क्या प्रॉब्लम है इसमें कि पाकिस्तान अगर जो FATF की रजीम है उसकी जितनी भी शिकें हैं वो जो 27 पॉइंट्स हैं उनको पूरा कर रहा है, तो इंडिया क्यों पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में भेजना चाहता है? रोहित साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आपकी। देखिए, इंडिया पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में भेजना चाहता है, वो भी FATF की ब्लैकलिस्ट में। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो शायद मैं तो नहीं मानूंगा इस बात को, क्योंकि FATF में 26 के आसपास कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। और अभी जो सेशन हुआ है जिसमें बोला गया कि एक्सटेंड किया जाएगा, ये सेशन भी होना था जून जुलाई में कहीं पे, उसके बाद अब अक्टूबर में हो पाया। क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया था, एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर पाकिस्तान। अब इस सेशन में 205 रिप्रेजेंटेटिव्स, 205 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे। अगर इंडिया इन 205 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को कंट्रोल करता है, वो 26 ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करता है, तो फिर तो भाई ब्लैकलिस्ट में आ जाना चाहिए था अब तक। क्यों नहीं आया? एक लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान की। 2008 में पहली बार आप उसकी निगाहों में आए थे FATF की, और तब से आपने प्रॉमिस किए। 2008 के बाद आपने हाई लेवल प्रॉमिस किया 2010 में, 2010 में, कि हम सारे एक्शन लेंगे। और उसके बाद 2011 में, जून 2010 में आपने प्रॉमिस किया, अक्टूबर 2011 में, एक साल से ऊपर लगा आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रॉमिसेस थे उनको पूरा नहीं किया। अच्छा, आपको मैं बताता हूं, पिछली बार, अभी ये जून जुलाई में होना था, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि आपने 2 लेजिस्लेशंस पास किए यूनानिमसली अपनी पार्लियामेंट में, आपने कई सारे अपने पुराने रूल्स को मॉडिफाई किया जून जुलाई के बाद, अभी सितंबर में, राइट? तो एक्शन लिया है आप 21 में, 27 में से 21 पैरामीटर्स पे, 21 पैरामीटर्स को आप क्वालिफाई कर रहे हैं, बाकी को अब भी क्वालिफाई नहीं कर रहे। तो आप खुद अपने घर में झांकिए कि क्या गड़बड़ है। आप इंडिया को ब्लेम करके अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो बोल सकते हैं कि भाई हम तो इंडिया करवा रहा है, हम क्या करें। असलियत यह है कि आपके अंदर प्रॉब्लम है। पहले भी FATF बोल चुका है कि इनके पास कोई ऐसे लेजिस्लेशंस नहीं है जिससे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोक पाए। हमने देखा भी है, UN जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन टेररिस्ट को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, वो आपके यहां खुलेआम घूम रहे हैं, उनके फाइनेंसेस चल रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाई, तो आप इंडिया को कैसे ब्लेम कर रहे हो? आपके अंदर बैठा हुआ आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, फाइनेंसिंग ले रहा है, खुलेआम घूम रहा है, जेल में डालते हैं, उनको बाहर छोड़ देते हैं। तो ये इंडिया को ब्लेम कर, हर चीज के लिए इंडिया को ना ब्लेम करें। आप अपने अंदर देखिए क्या है। आप इतने टाइम से हैं ग्रे लिस्ट में, भाई ग्रे लिस्ट में क्यों हैं आप? व्हाइट लिस्ट में क्यों नहीं गए? इसका मतलब तो कुछ आपने दिखाया नहीं ना, शो नहीं किया, यू हैव नॉट परफॉर्म्ड। आपने उनको एक्शन लेके नहीं दिखाया, एक्शन लेके दिखाना था, तब तो मानते। तो इंडिया इज नॉट कंट्रोलिंग FATF। उसमें FATF के जो मेंबर्स हैं उसमें तो भैया यूरोपियन यूनियन है, अरब काउंसिल है, वो सारे हम थोड़ी कंट्रोल करते हैं उन सबको। आपके साथ सिर्फ 4 कंट्रीज, सॉरी 3 कंट्रीज, चाइना, मलेशिया और ये टर्की, सिर्फ 3 कंट्रीज की बैकिंग लेके आप कह रहे हो कि इंडिया हमें वो कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, हमें डाल रहा है। तो इंडिया कैसे डाल देगा? अब तो मलेशिया ने भी आपका साथ छोड़ दिया। देखें जी, जो FATF का सिलसिला शुरू हुआ था, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? रोहित शर्मा साहब हमारे कुलीग हैं, सहाफी हैं,
रोहित साहब, थोड़ा सा अगर माजी में आप जाए ना, तो यूनाइटेड नेशन में जो फ्लैग रेस करवाया गया था मसूद अजहर और इन तमाम चीजों के ऊपर, जो उनको बैंड आउटफिट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, वो क्वेश्चन रेस किसने करवाया था, नंबर 1। उसके बाद उसको किस के शय के ऊपर कहाँ पे उसको बैंड करवाने के लिए किस हुकूमत में करवाया गया था, ये अलग कहानी है। फिर उसके बाद अभी आप FATF की खुद बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस आपके सहाफी कर रहे थे, आपने उस पर गौर फरमाया? आप खुद भी सहाफी हैं, हम भी इस चीज को बड़ा माइन्यूटली देखते हैं। बात हमारे पाकिस्तान में इंडिया बेस्ड कोई कार्ड नहीं खेला जाता है, एंटी इंडिया कोई सेंटिमेंट नहीं है। आप करतारपुर राहदारी में आए, जितना प्यार हम आपके भाइयों को देते हैं, इंडियंस को देते हैं, जो सिख बरादरी आती है या आपका कोई इंडियन डेलीगेशन आता है, वो खुद वहां पे जाके बताते हैं कि वो तो हमें बहुत प्यार देते हैं, लेकिन एक इंडियन एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट खेलता है। बीजेपी की जब आप बात करते हैं, आप अगर बात करते हैं 1998 की, आपको याद है जो स्टेटमेंट्स अटल बिहारी वाजपेयी की थी, क्या वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ नहीं थी जब आपने एटमी ब्लास्ट किया, उसके बाद जिसका हमें जवाब देना पड़ा? आप इन तमाम पस मंजर्स को देखें। उसके बाद आपने जो कुछ हुआ, कश्मीर की बात कर लें, वहां पे हर जगह पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है, टेरर करता है पाकिस्तान, टेरर फाइनेंसिंग करता है। आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस अगर आप देखें जितने भी हुए, आपकी हिस्ट्री है, आपके IB के सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी बल्कि मैं कहूंगा, जहान आलम उनका नाम है। मुंबई की कोर्ट में उनकी स्टेटमेंट है कि मुंबई अटैक से लेकर आपके जितने भी पार्लियामेंट अटैक्स थे, वो सारे प्लांटेड थे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे, खुद करवाए गए थे। वो स्टेटमेंट छुपा ली गई, वो कोर्ट के अंदर सबमिट किया हुआ है उन्होंने, अगर आप हिस्ट्री जाके देखिएगा, जहान आलम उनका नाम है। फिर आप उसके बाद अब आते हैं तो आपके पास देखें, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि आपको कहा गया कि जी आप इंक्वायरी करके हमें बताएं कौन मुजरिम है कौन नहीं है। आप जब हमारी टीम वहां पे जाती है उसको प्रूव नहीं देते। यूनाइटेड नेशन में ये आप लेके गए थे। मसूद अजहर से अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है, मसूद अजहर के अलावा बाकी जितने लोग हैं उनसे अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं जहान आलम पे। अब जहान आलम जो आप बता रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, राइट? कोर्ट में जो स्टेटमेंट होता है वो पब्लिक स्टेटमेंट होता है जी, डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में, और कोर्ट में जो बोला जाता है वो पब्लिक स्टेटमेंट होता है, उसकी कॉपी हाथ में आ सकती है। तो वो कॉपी क्यों FATF में नहीं दी गई आपकी गवर्नमेंट की तरफ से? 2 मिनट में मैं निकाल सकता हूं। भी नहीं लिया गया FATF में, तो कुलभूषण का नाम भी नहीं लिया गया भाई। आपकी गवर्नमेंट ये तो बोल सकती थी कि ये देखो जितने टेरर अटैक्स हमारे ऊपर बोले जा रहे हैं, ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने खुद लगाए। आपके डोजियर में लिख सकते थे, आप नहीं लिखा। आप डोजियर देते, राहुल गांधी का नाम लिखते हैं उसमें, ये जहान आलम का नाम नहीं था। एक कोर्ट में एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल दे रहा है, तो ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? आप इसका मतलब है डिसएग्री करते, जहान आलम साहब के कोई स्टेटमेंट नहीं है और वो एग्जिस्ट ही नहीं करते क्या? मेरे पास ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि जहान आलम ने, किसी ने, गवर्नमेंट ने जाके बोला कि ये टेरर अटैक हमने खुद कराए थे। कोई स्टेटमेंट नहीं है, पाकिस्तानी झूठ है, क्लियर पाकिस्तानी झूठ है। आपकी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं? सर एक आपके कुलदीप नैयर साहब, एस बालाकृष्णा साहब, इन सबसे प्रोग्राम में, ऑनलाइन में, अपने प्रोग्राम में वो स्टेटमेंट तक चला के दिखा चुका हूं। मैं एक चैनल पे प्रोग्राम करता था, इस पे काफी हमारी डिबेट हो चुकी है। अच्छी बात है, डिबेट हो चुकी है। मैं ये क्वेश्चन आपको अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि भाई वहां पे इंडिया के 5 सहाफी मान रहे हैं, आपके पास इसका प्रूफ क्यों नहीं? आपने FATF में क्यों नहीं दिया कि FATF में हम लोगों ने बोला, आपके खिलाफ बोला, ये बोला कि आप टेरर कराते हैं? तो आपने उस डोजियर में या आपने उसमें जिसमें आपने दाऊद इब्राहिम का, जिसको आप हमेशा मना करते रहे कि दाऊद इब्राहिम नहीं रहता, उसका एड्रेस दे दिया आपने? उसमें आपने क्यों नहीं लिखा कि भैया ये तो टेरर अटैक जितने हमें बता रहे हैं ये सारे के सारे इनके खुद के कराए हुए हैं, इंडिया इज अ टेररिस्ट कंट्री, ऐसा लिखा जाए? मुझे लगता है कोई भी सेंसिबल आदमी और कोई भी सेंसिबल गवर्नमेंट ऐसा लिखती। लेकिन अब आप अपनी गवर्नमेंट को खुद बोल रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने लिखा। ये क्या प्रॉब्लम है? मैं बात करूंगा, जब ये आपका जो FATF का शुरू हुआ था, वो तो इस वाले में दे देना था ना, अभी वाले में दे देना था ना सर, अभी वाले में दे देते ना। अभी 2 दिन पहले ही तो फिर से ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू हुआ है, उसमें बता देते कि हम तो टेररिस्ट कंट्री है ही नहीं। ये सारे के सारे तो इंडिया मान चुका कि हमने खुद किया, हमारे पर टेररिज्म ब्लेम ही कोई नहीं है। अब तो आप पाकिस्तान पे टेररिज्म का ब्लेम कौन लगाता है? इंडिया लगाता है ना। आप जो क्लेम करते हैं कि सिर्फ इंडिया लगा रहा है, और इंडिया ने मान लिया कि हमने किए, उसके बाद तो टेररिज्म ब्लेम ही खत्म हो गया। तो फिर FATF का तो वो ग्रे लिस्ट ही खत्म हो गई, ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाना चाहिए। अब आपने नो बोला तो मैं आपको इसका एक और वो देता हूं। कश्मीर में ब्लास्ट होते हैं, गोलियां चलती हैं, अगर वो पाकिस्तान नहीं सपोर्ट कर रहा तो इसका मतलब वो इंडिजिनस टेरर है। तो फिर आप ये क्यों बोलते हैं कि भैया कश्मीर का इंडिपेंडेंस वो है, स्ट्रगल है? वो बोलिए ना, वो टेररिस्ट है, बोलिए। आप नहीं बोलेंगे, आप बुरहान वानी ट्रेन चलाएंगे जो कि इंडिया के लिए टेररिस्ट था, जो कि टेररिस्ट था।
अब बुरहान तो ये तो साफ दिखता है ना, इंडिया के डिक्लेयर्ड, यूएन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट आपके कंट्री में बैठे हैं। ओसामा बिन लादेन जिसको आपके प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में शहीद बोला, वो कहां थे? शहीद को अपने घर में रखा था ना आपने, जब तक अमेरिका ने पकड़ के मार नहीं दिया। तो आपको भी नहीं पता था, आपको खुद भी नहीं पता था, आपने ये क्लेम किया। कैसे नहीं पता था? इतना बड़ा टेररिस्ट था, अमेरिका को पता चल गया, वो वहां 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर बैठ के, आपको नहीं पता था। आपकी एजेंसीज करती क्या है? अच्छा, अब टेरर पे एक्शन की बात की चीमा साहब ने कि टेरर पे एक्शन लेना चाहिए, तो पाकिस्तान एक्शन नहीं ले रहा, यही तो एफएटीएफ बोल रहा है। और आपने बोला कि ये तो हर कंट्री में हो सकता है। भाई टेरर है कौन से कंट्री में? आपको अब तक नहीं पता था कि पाकिस्तान में टेरर होता है? तो एंटी टेरर स्क्वाड वहां इतने साल से बना रखा है, क्या कर रहा है वो? हम भी तो एक्शन लेते हैं, इंडिया भी लेते। डिफेंस सेक्रेटरी की बात की, इंडिया यूजेस प्रॉक्सीज, राइट? अरे इंडिया यूजेस प्रॉक्सीज, तो आप इंडिया को टेरर पे क्लीन चिट क्यों देते हैं? आपके फॉर्मर सेक्रेटरी, अभी करंट वाला क्यों नहीं बोलता? हर करंट डिफेंस सेक्रेटरी बोलता है कि पाकिस्तान इज एन एक्सपोर्टर ऑफ टेरर, और जब आप गद्दी से कुर्सी से बाहर हो जाते, एक रॉबिन राफेल भी है ना जिनके ऊपर यूएस ने एक्शन ले लिया। तो आपकी लॉबीज हैं, आप उन लॉबीज से कुछ भी बुलवा रहे हैं। आपकी फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनके रॉबिन राफेल, उनके खिलाफ एक्शन उन्हीं के गवर्नमेंट ने ले ली, क्योंकि वो पाकिस्तान के फेवर में बोल रही थी और ऐसा बोल रही थी कि इंडिया को, जो इंडिया हमेशा से क्लीन चिट लिए घूम रहा है, सबको प्रूफ दे चुका है। एफएटीएफ ने कभी नहीं बोला इंडिया को कि तुम्हारे साथ गड़बड़ है। ये 44 बैंक जो रिपोर्ट हैं, इससे ज्यादा बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स यूएस की आई हैं। यूएस ने क्लियरली बोला, यूएस की रिपोर्ट नहीं बोला कि जितने भी एक्शन टेरर के खिलाफ लिए हैं पाकिस्तान ने, वो सारे के सारे रिवर्सेबल हैं, वापस रिवर्स किए जा सकते हैं। यूएस एम्बेसडर टू अफगानिस्तान जिल्मे खलीलजाद, उनकी किताब है, उन्होंने लिखा कि हम लोग जो तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को डिवाइसेस दे रहे हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी तालिबान को खुद दे रही है। वो भी आपने नहीं देखा, आप सिर्फ यही पता नहीं कौन से डिफेंस सेक्रेटरी को लेके दे, फॉर्मर को लेके बैठ गए। वो जिल्मे खलीलजाद ने किताब में लिखा, भाई देख तो लेते। हेगल कोई सेक्रेटरी वैसे ही रहे थे हवा में, उनकी कोई अहमियत नहीं थी। चलें अब आपकी बात। नहीं, वो रिटायर्ड है ना, करंट वाला तो कभी नहीं, जब वो करंट जहां तक बात है टेरर कम्युनिकेशन की, तो टेरर कम्युनिकेशन तो इंडिया ने भी दी थी ना। वो जब बॉम्बे अटैक हुआ था, पूरे ऑडियो टेप पकड़ा दिए थे पाकिस्तान को सीधे। अरे आप झूठ पे मत आइए, आप झूठ बोलने पे, पूरे टेरर कम्युनिकेशंस के टेप्स थे, पूरे टेप्स थे, और टेप्स दिए गए थे, अमेरिका को भी दिए गए, आपको भी दिए गए। आपने मना कर दिया, अमेरिका ने वो हेडली को 27 साल की सजा दे दी उसी पे। आप और वो भी सैटेलाइट मोबाइल, मेरा चैनल लाइव ले रहा था एक टेररिस्ट का, वो टेप भी साथ उसमें था। ठीक है, मुझे मत बताइए, मेरे पास सब कुछ है, सारे प्रूफ्स मैं आपको दिखा दूंगा। जहां तक बात आई अफगानिस्तान में एम्बेसीज, हमारा अफगानिस्तान बहुत पुराना दोस्त है। जितनी एम्बेसीज हम कॉन्सुलेट्स रखेंगे वो हमारी प्रॉब्लम है, हम रखते हैं, और हम लोगों को जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, और हमारा वहां से पुराना कारोबार है, आज का नहीं, कई 100 साल से है। एक मिनट, दहशतगर्दी पे भी आऊंगा। दहशतगर्दी पे इन्होंने अभी बोला कि हम खुद मान लेते हैं कि हम टेरर भेजते हैं। इन्होंने विक्रम सिंह का नाम लिया, इन्होंने क्या अजीत डोवाल का नाम लिया, और 10 नाम लिया। हाँ जी, बिल्कुल का नाम लिया, राइट। हाँ जी, मैं भी दो नाम लूंगा। दो कौन? एक इमरान खान ऑन रिकॉर्ड यूएन में बोला कि वी वर सेंडिंग टेररिस्ट टू अफगानिस्तान एंड कश्मीर, बोला था, आपने देखा होगा ना। आपके एक और प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जो आजकल आपके लिए बिल्कुल वो राक्षस बने हुए हैं, आई मीन लाइक वो विलन टाइप बने हुए हैं, उन्होंने बोला हम चलाता रहा एंटी आर्मी, वो हमें बिल्कुल आपके कंट्री में ये बड़ी अच्छी चीज है, जो भी पावर में होता है उससे दूसरा जो होता है वो इंडिया का एजेंट होता है। अभी रुकिए वेट, कौन सा राक्षस है? एक शरीफ है प्रधानमंत्री, बिल्कुल राक्षस, तो भाई ये कौन सा? बिल्कुल सुनिए, तो आपको क्या हमदर्दी नवाज शरीफ से? बात तो सुन लीजिए। नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ, देखिए अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था जब आप बोल रहे थे, मैंने बात निकल जाती है। हाँ, तो मैं भी लिख रहा हूं ना, आप भी लिख लीजिए। आप मेरे पास लिखा हुआ है, वेरी गुड। तो मैं अभी जवाब दे रहा हूं। नवाज शरीफ ने बोला कि हाउ कैन वी अलाउ पाकिस्तानी पीपल टू गो एंड किल 200 पीपल इन बॉम्बे। वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, वो बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे आदमी जाके मार रहे हैं। आप पता नहीं किस किस का नाम ले रहे हैं। भाई
लाइव टेरर अटैक। आप एक मिनट प्राइम मिनिस्टर कह रहा है भाई, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने तो गद्दी पे बैठते हुए यूएन में बोला, यूएन के पास, वो यूएन में गए हुए थे, तब जाके उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, भाई वो तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बोला, वो भी नहीं। और अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है जो कि आप लोगों के लिए देवता है, अभी तो बाकी सारे राक्षस होंगे, उसकी तो आप कस्में खाते हैं। उसने बोला, रिकॉर्ड पे ऑन एयर है, अब वो 10 चैनल चला चुके हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते भाई। आपके यहां भी ऑन रिकॉर्ड बोला गया, आपके यहां भाई करगिल में आपने लोग भेज दिया, बाद में आपने मान लिया ना, ऑन रिकॉर्ड माना, उनको मिलिट्री हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दिए। तो आप क्या मतलब क्या चाह रहे हैं? आप झूठ बोलते रहेंगे और हम मानते रहेंगे। मुफ्ती बाहिनी, आपने करंट प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला मुफ्ती बाहिनी, मुफ्ती बाहिनी क्या ओपन सच नहीं था? हमने नहीं बोला था, हमने आप मान लें ना, जब आपका प्राइम मिनिस्टर मान रहा है तो आप भी मान लें। जस्ट मिनट, आपका प्राइम मिनिस्टर झूठा है तो फिर आप सच मान लें, इसको किसकी बात को हम मानें? एक मिनट, मैं बोल रहा हूं, मुफ्ती बाहिनी इंडिया ने कभी डिनाई नहीं किया था। मुफ्ती बाहिनी चल रही थी यहां से, लेकिन वो बांग्लादेशीज का इंडिजिनस था। वो बांग्लादेशीज यहां आए थे जो यहां से ट्रेनिंग लेके गए थे। लेकिन मैं आपको एक और रिपोर्ट की बात बताऊंगा। एक रिपोर्ट थी हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट। हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट, हमूदुर रहमान पाकिस्तान के आपके कंट्री के चीफ जस्टिस थे। उस रिपोर्ट उन्हें बोला गया कि 71 वॉर पे आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उन्होंने की भी। करने के बाद पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश में बैंक लूट रही थी, रेप कर रही थी, मर्डर कर रही थी। लिखा हुआ है, रिपोर्ट में लिखा है, रिपोर्ट की कॉपी मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास है, ठीक है। उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि बड़े बड़े जनरल्स अपने बंकर में लड़कियों के साथ होते थे जब वॉर चल रही थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला इसका ओपन ट्रायल लीजिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, जहां पे आर्टिकल दिखा दूंगा, जहां पे ये आर्मी चीफ का ओपन ट्रायल होना चाहिए। दिया रिपोर्ट दी गई जुल्फिकार अली भुट्टो को, जुल्फिकार अली, किसी ने ओपन ट्रायल नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो 6-7 महीने बाद पूछा गया, उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो से पूछा क्या हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो कि शायद एक छोटा सा नाउरू का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल सकता। उन्होंने बोला कि वो इतनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मुझसे खो गई। तो ऐसे नहीं है, आपकी अपनी रिपोर्ट्स हैं कि आपका मुफ्ती बाहिनी और आपके यहां क्या हो रहा था। पाकिस्तान, बांग्लादेश टूटा आपकी अपनी वजह से टूटा, हमने नहीं किया क्या? वजीर आजम के पास से होगी। अच्छा नहीं, बांग्लादेश के अगर आप बात करते हैं तो उसके बाद बांग्लादेश के ही ऑथर्स हैं, आपको वो मैं बुक ला के दिखा देता हूं जिसमें उन्होंने अरे मेरे भाई साहब एक मिनट सर, मैं आपकी बात, असीम भाई ऑथर्स अलग चीज होते हैं। मैं किताब यहां लिख रहा हूं, मैं उस किताब में लिख सकता हूं कि असीम भाई ने 4 रेप किए, लेकिन एक रिपोर्ट जो चीफ जस्टिस की है वो रिपोर्ट ऑथेंटिक है, जो कि ऑथेंटिकली दी गई है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। बात थोड़ी सिरक गई है, इश्यू से निकल गई है। हम पैटर्न होते हुए बांग्लादेश पहुंच गए, फिर मैं नेपाल पे आ जाऊंगा। नेपाल से नहीं, तो ये केस, ये बांग्लादेश, ये उठाया किसने था? नहीं, मैंने तो आपके आपने उठाया था, मैंने नहीं। असीम भाई आपने उठाया, मैंने नहीं। अगर आप ऐसे इश्यूज बोलेंगे तो मुझे